गुड इवनिंग दोस्तों। आज करंट अफेयर का सेशन ना होकर के हम हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, अटक से कटक नामक विजय घोष किससे जुड़ा हुआ है। एक अभियान चला था, ठीक है, एक अभियान चला था अटक से कटक तक। अटक पाकिस्तान में है, कटक अपना उड़ीसा का। आप अटक से कटक तक विजय घोष का अभियान चलाया था मुगलों ने, मराठा ने, सिंधिया ने, राजपूत ने। इसमें हमारा सही हो जाएगा मराठा समुदाय जो था, मराठा लोग ये अभियान चलाए थे कि अटक से कटक तक हम जीत लेंगे। अब विस्तार देखते हैं। लिखा है, मराठाओं ने 1750 में कटक पर और 1758 में अटक पर जीत हासिल की थी। इस दौरान अटक में लड़ी गई जंग में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली को पीछे धकेला गया था। अटक किला 16वीं शताब्दी में अकबर ने बनवाया था। यह किला खैबर पास का प्रवेश द्वार था। दक्षिण एशिया, अब खैबर दर्रा आपको पता करना है कहाँ पे है खैबर दर्रा, ठीक है, आपको बताना है खैबर दर्रा या पास कहाँ पर है। खैबर पास का प्रवेश द्वार था और दक्षिण एशिया मध्य एशिया को जोड़ने वाला ट्रेड रूट था, एक व्यापारिक मार्ग था ये। अटक से कटक की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है। बालाजी बाजीराव के काल में भारत की गद्दी का प्रभुत्व अटक से कटक तक रहा। अटक पाकिस्तान में पड़ता है। तो इस तरीके से सही हो जाएगा मराठा, अटक से कटक अभियान। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1792 में गीत गोविंद का अनुवाद किया। किसका किया? गीत गोविंद। तो देखिए, गीत गोविंद जो है ये जयदेव की रचना है। जयदेव जो लक्ष्मण सेन के एक दरबारी कवि थे, ठीक है, उनकी रचना है। गीत गोविंद कृष्ण भगवान और जो गोपियाँ थी उन पर आधारित कुछ प्रसंग हैं। आपको बताना है कि 1792 में गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है। अंग्रेजी होना चाहिए था यहाँ पे। तो चार्ल्स विल्किंस, सर रॉबर्ट चैम्बर्स, सर विलियम जोन्स। तो आप देखोगे इसमें हमें लगता है विलियम जोन्स सही होगा। कौन सा सही होगा? विलियम जोन्स ने किया है। विलियम जोन्स को हम सही मानेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जयदेव के बारे में जान लीजिए। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन जो है बंगाल के अंतिम हिंदू राजा कह सकते हैं इनको। प्रश्न संख्या 3 कहता है, इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी। इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी। अब देखिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड, इसमें देखिए आप, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में आप जानिए। तो ये लगता है कि किया गया था हमारा 1969 के आसपास की घटना है ये, 1969 में, ठीक है, 1969 में। अब आप देखोगे कि ये कब हुआ, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड। तो ज्ञानपीठ अवार्ड आप देखोगे लगभग 1962 के आसपास हुआ है, ठीक। फिर आगे आप देखिए दिया है अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड देखिए, ये अर्जुन अवार्ड की स्थापना लगभग 1961 में हुआ है, 1961 में। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम बदल दिया गया है, अब इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये 1991-92 के आसपास किया गया है, 1991 और हम 92, लगभग 1992 के आसपास। अब आप देख लीजिए खुद ही इसमें कौन सा सही होगा। इसमें आप देखोगे तो कह रहा है कि सबसे अंत में किया गया, तो ये डी सही हो जाएगा। डी हमारा सही हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब इसका नाम क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और नाम कब बदला गया, अगस्त 2021 में इसका नाम बदल दिया गया, ठीक। आप देखिए किस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव युद्ध के बंदी थे, मतलब इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव को बंदी बना लिया गया था। तो आप देखोगे इसमें कर्नाटक का युद्ध, प्रथम कर्नाटक के टोटल 3 युद्ध हुए थे। तो आप देखिए अपन ये वाला युद्ध आप देखोगे तो प्रथम कर्नाटक युद्ध आप देखिए, ये 1746 और 48 के बीच हुआ था। 1746-48 अगर हम लिखना चाहें तो 1746 और 48 के बीच का, 1746 से 48 के बीच हुआ है, 1746 और 48 के बीच है, ऐसे कर सकते हैं। और ये देखोगे आप, अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं। दूसरा देखोगे द्वितीय युद्ध कब हुआ, ये आप देखोगे तो 1749 से और 54 के बीच घटना हुई है। 1749 और ये 54 के बीच हुआ है। और इसका देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय वाला आप देखिए तो तृतीय कर्नाटक 1749 और ये 54, नहीं ये तो दूसरा था, ये उसके बाद हुआ ना, तो 1756 और 56 या 60-63 के आसपास है। सॉरी फॉर इंटरप्ट, क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। इसमें आप देख लीजिए किस युद्ध में हुआ था, तो ये इसका सही हो जाएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव को बंदी बना लिया गया था। और अब हम देख रहे हैं भूदान योजना की शुरुआत किसने की थी। तो भूदान आंदोलन में आप देखोगे तो आचार्य विनोबा भावे ने किया था। कॉमन क्वेश्चन है, थोड़ा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। भूदान आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1951 में हुई थी। इसकी शुरुआत तेलंगाना के पोचमपल्ली में महात्मा गांधी के शिष्य विनोबा भावे ने की थी। यह आंदोलन 13 सालों तक चला और इस दौरान विनोबा भावे ने पूरे भारत का भ्रमण किया। भूदान आंदोलन के बारे में कुछ और बातें हैं, जैसे कि भूदान आंदोलन को भूमि उपहार आंदोलन भी कहा जाता है।
भूमि उपहार आंदोलन, लोग अपना स्वेच्छा से ज़मीन त्याग देते थे। इसका मकसद ज़मींदारों को ज़्यादा ज़मीन हासिल करने से रोकना था। विनोबा भावे ने इस आंदोलन के जरिए भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं बल्कि आंदोलन के जरिए कराना चाहा। विनोबा भावे ने सामाजिक बुराइयां जैसे गरीबी और असमानता को ख़त्म करने के लिए काफ़ी मेहनत की। विनोबा भावे ने सर्वोदय शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब था सबका विकास। भूदान आंदोलन के आधार पर ही 1952 में ग्रामदान आंदोलन शुरू हुआ था। 1952 में ग्रामदान आंदोलन शुरू हुआ था। तो इस हिसाब से आचार्य विनोबा भावे 1951 सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, आपको बताना है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो अब आप देखिए कि इसमें ऑप्शन जो जो दिया है 1870, 71, 75, 80। तो इसमें एक नाम याद रखिएगा, आपको गूगल करके पढ़ना है, बिस्मार्क के बारे में जानना है। किसके बारे में? बिस्मार्क के बारे में। उनका पूरा नाम था ओटो वान बिस्मार्क। इसमें सही हो जाएगा 1871। 1871 सही हो जाएगा। बिस्मार्क ओटो, क्या नाम था? ओटो वान बिस्मार्क। अब प्रश्न संख्या 7 पे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थान नमक सत्याग्रह से संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा स्थान नमक सत्याग्रह से संबंधित है? तो पालमपुर और मेहसाणा, धरसाड़ा या धरसना ऐसे भी बोलते हैं इसे। इसमें सही हो जाएगा धरसना। धरसना सही हो जाएगा। ये धरसाड़ा लिखा हुआ है, चूँकि हिंदी में ऐसे ही होगा, ये सही हो जाएगा। और ऐसे बोलते हैं धरसना इसको। तो थोड़ा धरसना के बारे में जान लेते हैं। धरसना सत्याग्रह मई 1930 में औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ एक विरोध था। साल्ट मार्च के अंत में, साल्ट मार्च मतलब नमक के लिए जो शुरू के अंत में, दांडी सत्याग्रह के समापन के बाद महात्मा गांधी ने गुजरात में धारसन नामक जगह को ब्रिटिश शासन के खिलाफ अगला विरोधी चुना। धरासन में ब्रिटिश कमांड के तहत सैनिकों द्वारा सैकड़ों सत्याग्रहियों को पीटा गया था। इसमें होने वाले प्रचार ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर विश्व का ध्यान आकर्षित किया और भारत में ब्रिटिश शासन की वैधता पर सवाल उठाया था। गांधी मूवी में दिखाया है। तो धरसना कौन सी जगह है? धरसना। आगे, नील दर्पण नामक नाटक किससे संबंधित है? कौन सा? नील दर्पण। अब देखिए, नील दर्पण के संपादक तो दीनबंधु मित्रा थे, जो बंगाली में पहला नाटक था और 1858-59 के आसपास ये लिखा गया था। तो इसमें आप देखोगे नील विद्रोह ही होगा। ये तो सब जानते हैं, कॉमन क्वेश्चन है नील विद्रोह, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नील विद्रोह से, ठीक है, नील विद्रोह सही है इसमें। अच्छा, जैसे ये नील दर्पण है ना, वैसे आपको गूगल में सर्च करना है स्त्री दर्पण का संबंध किससे है। स्त्री दर्पण, नील दर्पण हो गया एक, ऐसे स्त्री दर्पण थोड़ा बता देता हूँ। स्त्री दर्पण जो मोतीलाल नेहरू के चचेरे भाई थे, बृजलाल नेहरू, उनकी बहू ने पुस्तक एक लिखा था। और इस पर आप देखोगे, आप गूगल करना थोड़ा स्त्री दर्पण के बारे में, आपको और जानकारी मिलेगी। स्त्री दर्पण। प्रश्न संख्या 9 देखता हूँ। मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधारों के कारण भारत में निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत हुई है? द्वैध शासन, स्वराज, भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, भारतीय पुलिस सेवाएं। तो आप देखोगे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसमें द्वैध शासन की शुरुआत होती है। और ये आया कब था, ये आपको बताना है कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था। ये गांधी जी जब अफ्रीका से भारत आए थे उसी दौरान की बात है ये। आप 1915 से 1919 के बीच का है ये पीरियड, द्वैध शासन। फिर आप देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह, हसरत मोहानी, इकबाल, चंद्रशेखर आज़ाद। इसमें सही हो जाएगा हसरत मोहानी। ये भी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, हसरत मोहानी। थोड़ा देख लेते हैं हसरत मोहानी के बारे में। सैयद फजल उल हसन इनका पूरा नाम था, सैयद फजल उल हसन। 1 जनवरी 1875 से 13 मई 1951 तक इनका जीवन काल था। एक भारतीय स्वतंत्र कार्यकर्ता थे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू भाषा के एक प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने 1921 में इंकलाब जिंदाबाद, जिसका हिंदी अर्थ होता है क्रांति अमर रहे, बहुतों लोगों को इसका मतलब भी नहीं पता होता, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है क्रांति अमर रहे, का प्रसिद्ध नारा गढ़ा। कांग्रेस के अहमदाबाद सत्र में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले वे पहले व्यक्ति थे। मगफूर अहमद आज़ाजी ने हसरत मोहानी द्वारा मांगे गए पूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था, हसरत मोहानी। तो आज इतना ही रखते हैं, कल आगे इसके आगे 10 क्वेश्चन और देखेंगे और करंट अफेयर भी रहेगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड नाइट।